2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनी। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में साल 2021 की एसआई भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर पिछले एक महीने से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इस आंदोलन का नेतृत्व नागौर से सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि जब तक ये भर्ती रद्द नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहने वाला है। अब उन्होंने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सड़कें जाम करेंगे, रेल रोकेंगे और अंत में दिल्ली कूच भी करेंगे। उनका यह भी कहना है कि यह आंदोलन अब आर पार की लड़ाई बन चुका है और किसी भी कीमत पर यह भर्ती रद्द करवा कर ही दम लेंगे। वहीं दूसरी ओर यह मामला अदालत में भी विचाराधीन है। कोर्ट ने सरकार को मामले पर जवाब देने के लिए 1 जुलाई तक का समय भी दिया, जिससे कुछ युवाओं में मायूसी भी देखी जा रही है। इस पर बेनीवाल ने कहा कि वे युवाओं के साथ हैं और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है और आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। राजस्थान में भर्तियों में हो रहे फर्जीवाड़े और पेपर लीक के मामलों ने युवाओं को मुश्किल में डाल दिया है। इसी बीच अब पीटीआई भर्ती 2022 भी बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। करीब 5000 से भी अधिक पदों पर हुई इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन अब यह भर्ती शक के घेरे में आ गई है। दरअसल इस भर्ती में लगभग 2000 अभ्यर्थियों के फर्जी डिग्रियों के साथ चयनित होने की आशंका जताई जा रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सभी चयनित अभ्यर्थियों की डिग्रियों की पुनः जांच कराने का अनुरोध भी किया है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब बोर्ड ने दस्तावेज की जांच के दौरान करीब 1200 अभ्यर्थियों की जानकारी में अनियमितता पाई। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच के दायरे में लाए और इनमें से लगभग 400 उम्मीदवारों के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा भी सामने आया। अब योग्य उम्मीदवारों की ओर से भी लगातार आवाज उठाई जा रही है कि बोर्ड को संशोधित परिणाम जारी करना चाहिए और जिन अभ्यर्थियों ने नियमों का पालन करते हुए आवेदन किया है और उचित योग्यता के बावजूद चयन से वंचित रह गए हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान में 17-18 जून को होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 को स्थगित करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। विरोध करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूर्ववर्ती आरएएस भर्ती के अंतिम परिणाम आने से पहले ही आरएएस मुख्य परीक्षा करवाई जा रही है, जिससे कई प्रकार की समस्या भी खड़ी हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरएएस 2023 भर्ती के इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम न आने के कारण वो अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा में बैठ रहे हैं और ऐसे में अभ्यर्थी अगली परीक्षा में भी पास हो जाएंगे और फिर नौकरी 2023 वाली भी लग जाएगी, तो फिर से पद खाली ही रहेंगे। वहीं आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा के असफल विद्यार्थियों को अभी तक आरपीएससी से उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है, जिसके चलते अभ्यर्थी स्वयं मूल्यांकन करने में असफल है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के चलते विभिन्न सैन्य कर्मी के अवकाश निरस्त कर दिए गए थे, जिससे उनकी तैयारी भी नहीं हो पाई है। ऐसे में अब कई मांगों को लेकर अभ्यर्थी परीक्षा को स्थगित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक और भर्तियों में हो रहे फर्जीवाड़ों की खबरों के बीच एक और भर्ती में घोटाले का मामला सामने आया है और फर्जीवाड़े की लगातार शिकायतों के बाद विभाग ने भर्ती को ही निरस्त कर दिया है। दरअसल राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत राजस्थान में हुए संविदा भर्ती घोटाले की, जिसने पूरे राज्य के चिकित्सा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में सामने आए इस फर्जीवाड़े के बाद चिकित्सा विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इस भर्ती को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है। ये भर्ती प्रक्रिया प्रदेश भर के 2885 पदों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन अब सामने आया है कि इसमें नियमों को ताक पर रखकर भारी गड़बड़ियां की गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन पूरी भर्ती प्रक्रिया में ना तो निर्धारित नियमों का पालन किया गया और ना ही पारदर्शिता बरती गई। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कई पदों पर नियुक्ति पैसे लेकर की गई। डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर घूस लेकर उम्मीदवारों का चयन करने के भी गंभीर आरोप लगाए थे और इस पूरे मामले के खुलासे के बाद शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तत्काल इस भर्ती को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में रीट लेवल 2 के अंतर्गत की जा रही विशेष शिक्षक भर्ती एक लंबे समय से कानूनी पेच में फंसी हुई थी, जिससे करीब 500 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ था। इस प्रक्रिया में देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से गुहार भी लगाई थी कि कोर्ट की उलझन को जल्द से जल्द सुलझाकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसी बीच जयपुर हाईकोर्ट से इन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर भी सामने आई है। लंबे समय से अध्यापक भर्ती लेवल 2 विशेष शिक्षा के परिणाम पर जो रोक लगी हुई थी उसे अब हटा दिया गया है। कोर्ट द्वारा स्टे हटाए जाने के बाद अब संभावना है कि जल्द ही विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों का परिणाम भी सामान्य शिक्षा के साथ जारी कर दिया जाएगा। यह फैसला उन सैकड़ों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो पिछले कई महीनों से इस भर्ती के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है
कि उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद ये परीक्षा दी थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते उनका चयन लटक गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट से अच्छी खबर आई। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।